चलिए देखिएगा परसेंटेज इंपॉर्टेंट फार्मूला में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा जो आपके परसेंटेज से रिलेटेड है। यही आपके जवाहर नवोदय में यही सूत्र लगेंगे, यही आपके मेंस का मेरिट और यही आपके मॉडल में, यही आपके कक्षा 8 की जो नवोदय होगी उसमें यही सूत्र आपके फार्मूले लगते हैं। देखिए वास्तव में फार्मूले कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनको समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। फार्मूले मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि याद करने में फार्मूले फिक्स है कि सर आज याद करोगे 20 दिन बाद भूल जाओगे। हमको कब तक याद रखना है सर? 31 दिन के बाद पेपर है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है प्रतिशत। परसेंटेज में आपका लिखा है सर प्रतिशत वृद्धि, अर्थात मैंने सर ये पेन खरीदा था, इसमें वृद्धि हो गई। सर पहले पेन कितना था? 45 रुपए का आ रहा था, अब पेन कितने आ रहा है सर? 50 रुपए का आने लगा। तो इसके मान में हुई वृद्धि का क्या सूत्र बनेगा, है ना। तो इसका सूत्र बनेगा सर क्या बनेगा? जो आपका मूल मान था, ठीक है, मूल मान अर्थात पुराना मान, जो पुराना मान था उसमें क्या हुई? मूल मान में हुई वृद्धि। मूल मान में हुई वृद्धि, मूल मान में हुई वृद्धि और आपका गुणा, या ऐसा ना लिख के आप साइड में 100 लगा दें, जैसा भी आपको लगे। क्लियर? 100% पोस्टर लगा दीजिए या फिर बाहर लगा दीजिए। आई बात समझ में? आगे चलते हैं सर। इसमें पोस्टर ऐसा करके गुणा 100 करके और इसमें कुछ बड़ा पोस्टर लगा दिया है और बाहर परसेंटेज लिख दिया। ये इतना समझ में आया? आया नहीं आया? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं सर प्रतिशत कमी बताइए, तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी आपकी? सोचो थोड़ा, क्या हो जाएगी आपकी प्रतिशत कमी? प्रतिशत कमी सर पहले तो आपको यही सूत्र बनेगा सर, मूल मान, एग्जांपल दे रहा हूं, रुक जाओ समझ में आ जाएगा। मूल मान मतलब आपका पेन था, अब इसमें कितना सर? पहले मैं खरीद के ले आया सर 50 रुपए का, अब इसमें क्या आ गई सर? कमी आ गई। अब कितने का हो रहा है यहाँ सर? अब 45 रुपए का आ रहा, जस्ट ऊपर वाली प्रतिक्रिया के विपरीत होने लगा। ये 50 का था, अब इसमें कमी आ गई सर, अब 45 का मिलने लगा। तो इसमें क्या कमी आई? इस मूल में कमी। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर? मूल मान मतलब पुराना मान जितना था, अब मूल मान में हुई कमी, क्या आ जाएगा सर? है ना, मूल मान में हुई कमी और गुणित आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए और इस पर पोस्टर लगा के इधर परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। ये आपके आगे सर प्रतिशत कमी की बात हुई। बात समझ आ रही है? फिर सर आगे क्या लिखा सर? परीक्षण में प्राप्त अंकों को प्रतिशत। लो सभी के पेपर होंगे सर, अब पेपर होंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, बताओ कितने परसेंट आ जाए, बताओ। जैसे रेशमा के कितने परसेंटेज आए थे सर? 92% आए थे। 100% में कितने? 92% आए थे। क्या आपके आ सकते हैं? आ सकते हैं, मगर हमने क्यों बताया? क्योंकि इसके जैसे आपको बनना है। हम वही चीज बताएंगे जो आपके काम की चीज होगी। क्लियर बात? इसलिए बताते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि गुरुजी आपने इस फॉर्मूले में ही रेशमा का नाम दिया था सर, अर्थात ये सूत्र का, इसका मतलब ऐसा सूत्र होगा इसमें। अर्थात क्या रहता है परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। परीक्षा में सर पेपर कितने का होता है? यहाँ इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, ये वाला सूत्र मैं आगे लिख रहा हूं, जगह नहीं है। कुल पूर्णांक क्या आएगा गुरुजी? कुल पूर्णांक। पूर्णांक मतलब गुरुजी 100 नंबर का ही तो पेपर होता है और उसमें क्या आपको मिले? प्राप्तांक। मतलब कुल कितने नंबर आपको मिले? प्राप्तांक मतलब कितने नंबर आपने प्राप्त किया और 100 का परसेंटेज पूरा कर देना। इतना 100 तो था। हमारी बात एग्जाम्पल सेट करना इसलिए जरूरी है ताकि आपके माइंड में सेट रहे कि हाँ सर इसमें आपने इसका एग्जाम्पल दिया था। यदि किसी वस्तु में पहले x% की वृद्धि होती है फिर y% की कमी। लो वैसे पेन का उदाहरण आ गया, इस बार आईडी कार्ड का ले रहे हैं। क्या है सर?
यदि पहले इसमें वृद्धि हुई, पहले मिल रहा था सर 50 रुपए का, मिल रहा है सर 60 रुपए का, कि क्या हुआ, पहले क्या है, प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि मतलब पहले 50 का था इसका मूल रेट, पहले कितना 10 रुपए बढ़ा तो 60 हो गया, मगर क्या बोल रहा है, फिर x% की कमी हो गई। x% की मतलब फिर से वही रेट आ गया 50 रुपए में। तो वास्तव में मूल वृद्धि, मूल कमी क्या हुई, संपूर्ण बिक्री कितने की हुई, तो यहाँ पे निकालेंगे सर संपूर्ण बिक्री निकालते हैं। वास्तव में सर बेचा कितने का था, वास्तव में कि x% की वृद्धि हुई, फिर x% की कमी भी हो गई, तो वास्तव में संपूर्ण बिक्री कितने की हुई। तो संपूर्ण बिक्री निकालने के लिए गुरुजी क्या करेंगे, आपको x% ये था और गुणा x और बटे में आपका 100 रहेगा। x का x से गुणा किए तो क्या आ जाएगा गुरुजी, x² बटे आपका 100। याद रखना, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब पांचवा क्या है, यदि कोई राशि x है, हमारे ये करना चाहिए हमारी बहन ऐसे नहीं है, मगर क्या है इसमें राशि मतलब पैसे की बात हो रही है। यदि कोई राशि x है और उसमें y% की वृद्धि हो रही है, एक है क्या है, यदि कोई राशि x किसी की राशि है, मतलब इसी का पैसा मान लो, इसका मान लो, है ना, हमारे पास स्वेटर है, x मतलब कोई भी कपड़ा कुछ भी मान सकते हैं आप, है ना, इसमें क्या हो रही है सर, y% की वृद्धि हो रही है। तो वास्तव में क्या सूत्र आएगा इसका, अंदाजा करो कि किसी में सर x है और उसमें y% की वृद्धि हो रही है, मतलब ये किसमें जाना है, इसमें जाना है, पहले वाले में, ठीक है। और सर इसका जस्ट उल्टा क्या है, यदि कोई राशि x है और उसमें y% की कमी हो रही, मतलब ये वाला सूत्र है। समझ में आ रही बात, क्यों सो जाओ, ऐसे सो जाओ सर, क्यों, अच्छे से देखो, थोड़ा अटेंशन होके बैठा करो, थोड़ा कहोगे गुरुजी कैसा बैठ जाए, थोड़ा जब हम बताएं तो थोड़ा अच्छे मन से सुनो, कहीं टेबल में हाथ रखे हो, कहीं ऐसा करे हो, कहीं वैसा करे हो, फिर बाद में हम पूछेंगे, फिर गुरुजी कहोगे भूल गए सर, आधा पढ़ा आधा भूल गया। तो इसलिए याद रखिए क्या है, यदि कोई राशि x है, क्या है, x हमने लिख दिया, कोई राशि हमारे पास x है। अब गुरुजी इसमें क्या हो रही है, इसके मान में 100% की वृद्धि हो रही है, y में वृद्धि हो रही है, तो सर क्या लिखिए सर, 100 गुणे ये 100 धन y%, 100 धन y% और बटे आपका क्या आ जाएगा, आपका 100। अब मैं बोल रहा हूं सर इसमें y% की कमी हो रही है, तो इसमें अब y% की कमी हो रही है तो क्या आएगा, क्या आएगा आपका x गुणा 100 ऋण आ जाएगा y बटे y% बटे आपका कितना, आपका 100। हमारी बात ये रही आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने बताया, ठीक है ना, इतनी बातें आप याद रखिएगा। फिर कहिएगा सर कि हाँ इनसे संबंधित सूत्र में सवाल आएंगे, सवाल किस प्रकार के आएंगे, है ना, हम बताएंगे अगले अध्याय में, जैसे आपका अध्याय आरंभ होता है, क्योंकि ये आपकी क्या थी, जवाहर नवोदय में इनकी आपकी नींव थी, इसी प्रकार के आपको सवाल यहाँ पे मिलेंगे। सवाल ढेर सारे हैं, है ना, उन्हीं में आपको बताना पड़ेगा कि सर इसका क्या मान आएगा, इसका क्या मान आएगा, ठीक, इनसे संबंधित यहाँ पे ढेर सारे सवाल है आपके पास, ठीक है। कितने सवाल है आपके पास, 41 सवाल ये है, और PYQ मतलब पुराने साल की कितने सवाल है, 27 पुराने साल की, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पे आपके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए है, ये याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, प्रतिशत के फार्मूले हैं, आपको आपकी काम आएंगी आपके सवाल में। जैसे अगर कोई सवाल आप कर रहे हैं, अगर सूत्र याद नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा, बस गुरुजी पेन पकड़े रहेंगे, बस आगे क्या लिखे पता नहीं चलेगा, है ना, इसलिए पेन चलाओ, दिमाग चलाओ और सूत्र याद करो, ठीक है। हमारे पास आगे जा रहे हैं, जय हिंद जय भारत।